आज इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं दरख्वास्त करता हूं कि हमारे जो महिला प्रतिनिधि है वो मंच पर आए और माननीय देवेंद्र जी का और मान्यवरों का औक्षवण करें और इस कार्यक्रम की औपचारिक तौर से शुरुआत करें। इस बीच अब दोस्तों आप सभी की जोरदार तालियों के बीच आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहला जो प्रोग्राम हमारे बीच होने वाला है मशाल प्रज्वलन का, और इस मशाल को प्रज्वलित करने के लिए हमारे नरेंद्र नगर के ही लोकल जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो हमारे साथ होने वाले हैं। स्नेहल जोशी और संजना जोशी, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप दोनों मशाल लेकर आए और माननीय देवेंद्र जी के हाथ से इस मशाल को प्रज्वलित करें और इस सीएम चषक की जो कबड्डी टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। एक साथ सब मिलकर मेरे जितने भी दोस्त हैं जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं हाथ ऊपर करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे गणपति बाप्पा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। इसी जोश के साथ उत्साह के साथ मशाल का प्रज्वलन यहां पर होने वाला है माननीय देवेंद्र जी के हाथों, और इस सीएम चषक इस कबड्डी स्पर्धा की शुरुआत हो रही है। और ये मशाल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मशाल है, एथलेटिज्म की मशाल है, एरोडायनामिक मशाल है, और ये मशाल प्रतीक है इस खेल का। जोरदार तालियां दोस्तों। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे नागपुर शहर के लाडले नेता और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस। इस बीच मैं मान्यवरों से दरख्वास्त करता हूं कि आप मंच पर खड़े रहें और महाराष्ट्र गीत के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मान्यवरों से दरख्वास्त है कि आप मंच पर थोड़ी देर के लिए खड़े रहे। हम महाराष्ट्र गीत के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र गीत, सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। हमारे महाराष्ट्र का गीत हम आप सभी लोगों के सामने यहां पर प्ले करने वाले हैं। मराठी आपली राष्ट्रभाषा, नुकताच मराठी भाषेचा सगळ्यांनी आपापल्या जागेवर उभं राहायचं आहे। जे लोक उभे राहू शकतात, सिनियर सिटीजन्सला आहे तेवढं तुम्ही बसू शकता, बाकी सगळ्यांनी आपापल्या जागेवर उभं राहायचं आहे आणि महाराष्ट्र गीताची आपण सुरुवात करू आणि या कार्यक्रमाची औपचारिक सुरुवात। सर्वांना जय महाराष्ट्र आणि अतिथ्यांना विनंती आहे कि आपण स्थानपन्न व्हावे आणि आजच्या या कार्यक्रमाची आपण सुरुवात करूया। हमारे साथ भारत देश के अलग अलग कोने से लोग आए, इसलिए आज का कार्यक्रम हम ये हिंदी में आगे ले जाने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग देश से जो लोग हमारे साथ आए हैं, अलग अलग एरिया से जो आए हैं वो हमें जाने। और अब दोस्तों आप सभी लोगों के बीच एक स्वागत समारोह यहाँ पर होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनका स्वागत करने के लिए मैं माननीय मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी जी से विनती करता हूँ। बुके और दुपट्टा देकर माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियां दोस्तों। एनएमसी कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी के हाथों। इसी के साथ
अब माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस इनका स्वागत करने के लिए लक्षवेध बहुउद्देशीय संस्थेच्या वतीनं संयोजक रितेश गावंडे, भूषण केसकर, श्रीकांत दुचक्के, संजय पवनीकर शॉल व बुके देऊन सोबतच रमेश भंडारी यांना विनंती आहे की आपण मंचावर यावं आणि माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचं स्वागत करावं. लक्षवेध बहुउद्देशीय संस्थेच्या वतीने संयोजक रितेश गावंडे, भूषण केसकर, श्रीकांत दुचक्के, संजय पवनीकर आणि रमेश भंडारी. शॉल और बुके देकर इनका स्वागत हो रहा है. दोस्तों तालियां बजती रहनी चाहिए. आप सभी लोगों का जोश, आप सभी लोगों का उत्साह हमें ये बताता है कि नरेंद्र नगर के इस मैदान पर लोगों में जान है और अभिमान है. जोरदार तालियां दोस्तों माननीय देवेंद्रजी फडणवीस के लिए, आपल्या महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री. क्या बात है, जोरदार तालियां. भारत माता की. इस बीच दोस्तों इस मैदान पर एक जिम जो है वो की गई है, जिस मैदान के इक्विपमेंट्स और इस मैदान की इस इमारत को सीएम फंड से बनाया गया है. इसलिए माननीय देवेंद्र जी का स्वागत करने के लिए मैं मंच पर श्री प्रसाद जोशी और उनकी टीम को आमंत्रित करना चाहता हूं कि इस जिम को जो यहाँ पर मैदान पर उपस्थित किया है, जिसमें इक्विपमेंट्स और ये सारी बिल्डिंग सीएम फंड से बनी है, इसलिए माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनका स्वागत हो रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद. और बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार आपका सभी का दोस्तों. जैसे कि मैं कह रहा हूं, ये कबड्डी का कुंभ है. देश के अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग इलाकों से हमारे यहाँ सारे खिलाड़ी आए हैं. इस बीच इस स्वागत समारोह की हम शुरुआत करते हैं. सबसे पहले माननीय आमदार श्री प्रवीण जी डटके, इनका स्वागत करने के लिए मैं प्रशांत पटले जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ. माननीय आमदार श्री प्रवीण जी डटके, इनका स्वागत करने के लिए प्रशांत पटले जी, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ. इसी के साथ डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे जी हमारे साथ मंच पर उपस्थित है. उनका स्वागत करने के लिए मैं हमारे समिति के पदाधिकारियों से दरख्वास्त करता हूं. प्रेमेंद्र चौहान जी, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो उनका स्वागत करें. साथ ही साथ मंच पर उपस्थित श्री जितेंद्र सिंह ठाकुर जी, सचिव भारतीय कबड्डी संघ, उनका स्वागत करने के लिए श्याम पोफे जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ. ये स्वागत समारंभ हमारे सभी खिलाड़ियों का, सभी अतिथियों का, सभी मान्यवरों का हमारे बीच होगा. माननीय पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे जी, उनका भी स्वागत करने के लिए मैं मंच पर हमारी समिति के पदाधिकारियों से दरखास्त करता हूँ. मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों का बहुत बहुत स्वागत. इसी के साथ श्री जितेंद्र सिंह ठाकुर जी, जो कि सचिव है भारतीय कबड्डी संघ के, उनका स्वागत करने के लिए श्याम पोफळे जी. इसी के साथ माननीय आयुक्त तथा प्रशासक मनपा डॉक्टर अभिजीत चौधरी जी, इनका स्वागत करने के लिए राम पोफळे जी से मैं दरख्वास्त करता हूं. माननीय मनपा आयुक्त तथा प्रशासक अभिजीत चौधरी जी, उनका स्वागत करने के लिए राम पोफळे जी से मैं दरख्वास्त करता हूं. माननीय गिरीश व्यास जी हमारे साथ मंच पर उपस्थित है. उनका स्वागत करने के लिए मैं समिति के पदाधिकारियों से दरख्वास्त करता हूं. साथ ही साथ आनंद खापरे जी से दरख्वास्त करता हूं मैं कि वो सर का स्वागत करने के लिए मंच पर यहां पर उपस्थित हो. आनंद जी, गिरीश व्यास जी का स्वागत करने के लिए. इसी के साथ
माननीय संदीप जोशी जी, माजी महापौर नागपुर, उनका स्वागत करने के लिए मैं उपायुक्त श्री विनोद जाधव सर से दरख्वास्त करता हूं। विनोद जाधव सर माननीय संदीप जोशी जी का स्वागत करेंगे। इसके साथ माननीय श्री अजय जाटनकर साहब, उनका स्वागत करने के लिए मैं हमारे क्रीड़ा अधिकारी से दरख्वास्त करता हूं कि वो माननीय अतिरिक्त आयुक्त श्री अजय जाटनकर जी का स्वागत करें। हमारे क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर पीयूष आंबुलकर जी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप इस शाम को यादगार बनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए। सीएम चषक की ये जो स्पर्धा है, जहां पर हमारे देश के अलग अलग इलाके से नेशनल, इंटरनेशनल, प्रो कबड्डी लीग के सभी खिलाड़ी यहां पर आए हैं। एक बार सभी खिलाड़ी अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाएंगे और नरेंद्र नगर के इस मैदान पर जितने लोग इस मैदान को देखकर खुश हुए, उनकी तालियां हम तक पहुंचनी चाहिए। आपकी ये जो तालियां है, ये हमारा प्रोत्साहन बढ़ाती है और आपका ये जो साथ है, इस शाम को और भी खास और यादगार बनाता है। आप जिनको सुनने के लिए यहाँ पर सभी लोग एक्साइटेड है, उनको हम सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में। लेकिन आप सभी लोगों के सामने बहुत ही खूबसूरत प्रात्यक्षिक अब यहाँ पर जो है सामने हमारे पेश होने वाला है। महानगर पालिका की आकांक्षा बाबूराव जी बोबड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ से जो चेंज भवन के विद्यार्थी है, वो हुला हुप्स का सादरीकरण हमारे सामने करने वाले छोटे छोटे खिलाड़ी। एक बार इन खिलाड़ियों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए यार। इनकी ये जो पैंट है ना, ये मुझे देखकर मेरी याद दिलाती है कि स्कूल में मैं भी ऐसी हाफ पैंट पहनकर घूमता था और ऐसे ही बड़े बड़े आयोजनों में बड़ा बड़ा काम करता था। जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए दोस्तों, आपकी तालियां आनी चाहिए। आपका आज का प्रोत्साहन इन बच्चों को कल बड़े लेवल पर, बड़े मैदानों पर जाकर आप सभी लोगों के सामने माननीय विशाखाताई मोहन, उनका भी स्वागत करने के लिए उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले माननीय विशाखाताई मोहन, और उनका भी स्वागत है। चलिए, ये प्रात्यक्षिक मनपा आकांक्षा बाबूराव जी बोबड़े इस स्कूल के जो विद्यार्थी है उनके जरिए होगा। जय श्रीताई वाड़ी बस में उनसे भी दरख्वास्त है कि वो मंच पे हमें ज्वाइन करें। जय श्रीताई। तालियां बजती रहनी चाहिए, कम ऑन। ये नरेंद्र नगर की एनर्जी पूरे नागपुर शहर में पहुंचनी चाहिए दोस्तों। क्या बात है, तालियां बजती रहनी चाहिए, कम ऑन।
बात है दोस्तों, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये जो छोटे उस्ताद हमारे सामने खड़े हैं भाई साहब, जिनके हाफ पैंट फुल पैंट लग रही है, उनसे बड़ा तो हुला हुप है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। पिंक हुला हुप। और ये सभी बच्चे, मुझे लगता है इनके अभी से एब्स आ चुके होंगे। इनको देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर हुला हुप करूं। एंड आई एम श्योर आप सभी लोग भी जहां पर बैठे आपको ऐसा लग रहा होगा कि हुला हुप करें। इस बीच दोस्तों प्रसिद्ध अभिनेता श्री स्वप्निल जोशी जी का आगमन हो चुका है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां दोस्तों। मैं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से दरख्वास्त करता हूं कि स्वप्निल जोशी जी का स्वागत किया जाए। यहाँ पर नरेंद्र नगर के इस मैदान पर सीएम चषक की जो शुरुआत हो रही है, उस बीच आपका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध अभिनेता श्री स्वप्निल जोशी, जिनको आपने अलग अलग लेवल पर अलग अलग कार्यक्रमों में हमेशा देखा होगा, और आज हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर आए। तालियां बजती रहनी चाहिए एवरीबॉडी इन द हाउस फॉर स्वप्निल जोशी। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवरों से दरख्वास्त है कि आप स्थानापन्न हो जाए। इसी के साथ दोस्तों एक खूबसूरत प्रात्यक्षिक हमने अभी देखा। मनपा के स्कूल के ये बच्चे थे, और क्या तो इन्होंने हुला हुप किया यार। लिटरली वी वेंट हुला हुप्स। नाउ मूविंग अहेड, अमित योगा ग्रुप द्वारा एक योगिक रामायण का सादरीकरण यहां पर होने वाला है। ट्रस्ट मी लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने अभी तक ये परफॉर्मेंस देखा नहीं है, सो दिस इज गोइंग टू टेक योर ब्रेथ अवे, क्योंकि एक ऐसा परफॉर्मेंस होने वाला है जितने बार भी इसे देखे गूज बम्स आ जाते हैं। और रामायण का यहाँ पर हमारे सामने एक योगिक रामायण का प्रदर्शन हो रहा है, और खुद जिन्होंने रामायण में काम किया हमारे स्वप्निल जोशी जी, वो भी यहाँ पर है। क्या सहयोग है, और इस खूबसूरत सहयोग जिनकी वजह से हुआ है वो सीएम चषक कबड्डी का यहाँ पर हो रहा है। फिर एक बार आपका सभी का स्वागत है, मान्यवरों का स्वागत है। और फिर एक बार मैं चाहूंगा आप सभी लोग जोरदार आवाज लगाए मेरे साथ और बोले करके मैदान पर जो एनर्जी है पूरे नागपुर शहर में रेजोनेट करेगी। और हमारा नागपुर शहर ऐसे ही खिलाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दिन ब दिन तरक्की करेगा। अमित योगा ग्रुप का ये योगिक रामायण का सादरीकरण आप सभी लोगों के लिए दोस्तों। येत आहेत आपल्या समोर, जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया नागपूरच्या अमित ग्रुपचं। सूर्यवंश के कुल का जगत में पूछा फिर से नाम अयोध्यापति दशरथ के यहाँ जब चलने सीता राम की जीवन से अनुभव किया। पंचवटी में शूर्पणखा का हृदय राम पर आया। और मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शूर्पणखा अपने असुर रूप में आई। बहन दशानन रावण की है वो, उसने झटकार लगाई। तो सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तभी अनुज लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट गिराया। ऐसा घोर अपमान दशानन रावण कर न सका सहन।
एक ही लक्ष्य होगा रावण का काम करना। रणभूमि में लंकापति रावण से बहुत भीषण बन गया। गिरा दशानन भूमि पे और मुख से निकला जय श्री राम। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय श्री राम। अमित योगा ग्रुप के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। पूरा रामायण हमारे आंखों के सामने उन्होंने जीवित किया और जैसे मैं कहता हूं कि लिटरली गूज बम्स आ जाते हैं ऐसे परफॉर्मेंसेस को देखकर। हमारा कल्चर हमारे लीडर्स के जरिए आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत होता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब जमीन से जुड़े ऐसे सारे सादरीकरण हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। दोस्तों फिर एक बार आप सभी की जोरदार तालियों के बीच अब मैं मंच पर प्रास्ताविक भाषण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय संदीप जोशी जी को, माजी महापौर और साथ ही साथ स्वागत अध्यक्ष सीएम चषक कबड्डी माननीय श्री संदीप जोशी जी। मंचावर विराजमान आपल्या सर्वांचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, या ठिकाणी उपस्थित महाराष्ट्राचे लाडके अभिनेते स्वप्नील जोशी, मंचावर उपस्थित आमदार प्रवीणजी दटके, माजी आमदार सन्माननीय गिरीशजी व्यास, माननीय पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे, त्याचप्रमाणे नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिजितजी चौधरी, लक्षवेधचे सन्माननीय अध्यक्ष श्रीकांतजी दुचक्के, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित इतर सर्व मान्यवर, आपल्या सर्वांचं या अखिल भारतीय आमंत्रित कबड्डी स्पर्धेमध्ये, मुख्यमंत्री चषक कबड्डी स्पर्धेमध्ये मी स्वागत करतो। आपण त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आलेल्या पुरुषांच्या 19 टीम्स, त्याचप्रमाणे महिलांच्या 16 टीम्स, या संपूर्ण देशातून या ठिकाणी आलेले आहे आणि त्यांचं स्वागत मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांतर्फे करतोय। येणारे 3 दिवस 28, 1 आणि 2 हे 3 दिवस या ठिकाणी हा कबड्डीचा थरार चालणार आहे। आपण बघतोय की क्रिकेट शिवाय प्रोत्साहन प्रचंड मिळत आहे। आपले लाडके मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस
हे याच्यामध्ये बरीच आघाडी घेत आहेत आणि प्रचंड प्रोत्साहन हे देशी स्पर्धांना मिळत आहे. गेल्या 35 वर्षापासून नरेंद्रनगर क्रीडा मंडळ या नावाने एक क्रीडा मंडळ चालायचं. त्या क्रीडा मंडळाचं 2004 मध्ये लक्षवेध म्हणून नामकरण झालं आणि या नामकरणानंतर विविध प्रकारचे क्रीडा सामाजिक कार्यक्रम या लक्षवेधतर्फे घेणं सुरू झालं. लक्षवेधनी विविध स्पर्धा व्हॉलीबॉलच्या, कबड्डीच्या या ठिकाणी घेतलेल्या आहे. त्यानंतर त्यांच्यासोबतच आम्हाला आयुक्तांचं देखील मनापासून धन्यवाद द्यायचे आहे की माननीय आयुक्तांनी महानगरपालिकेतर्फे देखील अनेक प्रकारचे क्रीडा प्रकार हे सुरू केलेले आहे. येणाऱ्या 2 मार्च रोजी आपली नागपूर महानगरपालिका 75 वर्षाची होते आहे. त्यानिमित्त अनेक क्रीडा प्रकाराचं आयोजन देखील त्यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. या ठिकाणी आलेले अखिल भारतीय कबड्डी स्पर्धेचे जितेंद्र सिंग ठाकूर यांचं देखील मी मनापासून अभिनंदन करतो की ते या ठिकाणी आलेत आणि त्यांनी जे सांगितलं त्याकरता सर्व नागपूरकरांना एकदा विनंती करतो की आपण टाळ्यांचा गजर करावा की त्यांनी असं सांगितलं की संपूर्ण देशामध्ये एवढं मोठं पारितोषिक कुठल्याही स्पर्धेत नाही जे आज आपण नागपुरात लक्षवेध आणि नागपूर महानगरपालिका मिळून या स्पर्धेमध्ये आहे. मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो की खेळाच्या नियमानुसार आपण सर्वजण नियमाचं पालन करू. माननीय मुख्यमंत्री यांचं पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करून मी माझ्या शब्दांना विराम देतो. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. एक बार जोरदार तालियां दोस्तों माननीय संदीप जी जोशी के लिए. इस बीच दोस्तों अब आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर माननीय आयुक्त तथा प्रशासक मैं डॉक्टर अभिजीत चौधरी जी से विनती करता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें. जोरदार तालियां. आज नागपूर महानगरपालिका व लक्षवेध फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित मुख्यमंत्री चषक अखिल भारतीय कबड्डी स्पर्धेच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असलेले राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, या सोहळ्याला उपस्थित असलेले आणि मंचावर असलेले सर्व सन्माननीय आमदार महोदय, या सोहळ्याला विशेष करून ज्यांची उपस्थिती असे सुप्रसिद्ध अभिनेते श्री स्वप्नीलजी जोशी, माझे सहकारी अधिकारी, पत्रकार बंधू भगिनी आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित असणारे खेळाडू व नागरिक बंधू भगिनी, सर्वप्रथम मी सगळ्यांचे महानगरपालिकेच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. मुख्यमंत्री चषक अखिल भारतीय कबड्डी स्पर्धेचा मान यंदा नागपूर शहराला मिळाला ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. लक्षवेध फाउंडेशनच्या सहकार्याने 28 फेब्रुवारी 1 आणि 2 मार्च या कालावधीमध्ये लक्षवेध मैदान नरेंद्रनगर येथे आपण ही अखिल भारतीय कबड्डी स्पर्धा आयोजित केलेली आहे. नागपूर शहरामध्ये विविध क्रीडा स्पर्धांना सतत पुढाकार द्यावा यासाठी महानगरपालिका कार्यरत असते. महानगरपालिकेने यंदा प्रथमच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी देखील विशेष क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन केले. त्याच्यामध्ये शहरातील 1210 शाळांमधील 600 पेक्षा अधिक दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी या क्रीडा स्पर्धेमध्ये भाग घेतला. यासोबतच नागपूर महानगरपालिकेच्या शिक्षणोत्सवामध्ये देखील विविध क्रीडा स्पर्धा ज्या आहेत त्या आयोजित करण्यात आल्या होत्या. क्रीडा स्पर्धा विकासासाठी महानगरपालिका महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेत आहे. मनपाच्या शाळांमध्ये आम्ही प्रथमच 12 क्रीडा शिक्षकांची नियुक्ती केलेली आहे. याचा फायदा नक्कीच आमच्या मनपाच्या जे विद्यार्थी आहेत त्यांना होणार आहे. मनपामार्फत 8 शाळांमध्ये आम्ही क्रीडांगण विकसित करत आहोत. प्रतापनगर येथे 4.5 कोटी रुपये निधी खर्च करून एक टेबल टेनिसचं एक्सलन्स सेंटर जे आहे ते आपण उभारणार आहोत. नागपूर शहरातल्या लॉन टेनिसच्या खेळाडूंना देखील प्रोत्साहन द्यावं याच्यासाठी महाराष्ट्र लॉन टेनिस असोसिएशनच्या सोबत MOU करून आपण जे रामनगर येथील लॉन टेनिसचं मैदान आहे त्याचा देखील पुढे जो आहे विशेष विकास करून घेणार आहोत. सर, नागपूर महानगरपालिकेमार्फत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंनी जी उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे त्यांना प्रोत्साहन देण्याकरता उडान खेल प्रोत्साहन स्पर्धा ही आयोजित सुरू करण्यात आली होती.
या योजनेअंतर्गत 74 खेळाडूंना साधारणतः 60 लक्ष रुपयाचा निधी आपण मंजूर केलेला आहे. या 74 पात्र खेळाडूंमधून काही निवडक खेळाडू यांचा आज सत्कार आणि त्यांना हे अर्थसहाय्य देण्याचं जे आहे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते होणार आहे. यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे तिरंदाज ओजस देवते, बुद्धिबळपटू दिव्या देशमुख, बॅडमिंटन पटू मालविका बनसोड, रौनक साधवानी यासारख्या अनेक प्रतिभावंत खेळाडूंचा देखील समावेश आहे. यामार्फत आपण 10 आंतरराष्ट्रीय पदक प्राप्त खेळाडूंना प्रत्येकी 2 लक्ष रुपये, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत जर सहभाग घेतला असेल तर अशा 2 खेळाडू जे आहेत त्यांना 1 लक्ष रुपये, राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये पदक प्राप्त केलं असल्यास असे 15 खेळाडू जे आहेत त्यांना 1 लक्ष रुपये, राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवले असले असे 9 खेळाडू यांना 21,000 रुपये आणि नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये ज्या 38 खेळाडूंना मेडल्स मिळाले आहेत त्यांना प्रत्येकी 50,000 रुपये असे अर्थसहाय्य करणार आहोत. अभी सर बता रहे थे कि ये अखिल भारतीय क्रीड़ा स्पर्धा है. यहाँ पे हमारे देश के अलग अलग जो राज्यों से टीम्स आई हुई है. तो मैं सर्वप्रथम उनके लिए मैं हिंदी में ये करूंगा. सभी जो हमारे खिलाड़ी है 20 मेल पुरुष ये है प्लेयर्स की टीम्स आई हुई है और 16 फीमेल टीम्स है. ऐसे जो 492 जो यहाँ पे खिलाड़ी आए हुए हैं सभी का मैं नागपुर महानगर पालिका के तरफ से नागपुर शहर में हार्दिक स्वागत करता हूं. आज यहाँ पे मैट 6 मैदानों के हमने यहाँ पे इंतजाम किया है. बाकी जो टूर्नामेंट की अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी आवश्यकता है सभी फैसिलिटीज जो है महानगर पालिका ने मुहैया करा के दी है. मैं हमारे नागपुर शहर के जो शहरवासी है क्रीड़ा प्रेमी है उनको भी आह्वान करूंगा कि बड़ी संख्या में आप यहाँ पे उपस्थित रहे और हमारी खिलाड़ी जो है उनको प्रोत्साहित करें और हमारी स्पर्धा यशस्वी बनाए. माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांचे मी विशेष आभार मानतो की त्यांनी वेळात वेळ काढून या उद्घाटन कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शवली. पुन्हा एकदा सर्व खेळाडूंना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि माझ्या वाणीला विराम देतो. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों. जैसे उन्होंने कहा कि इस मैदान पर जितनी भी व्यवस्थाएं लगेगी वैसे भी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर उपलब्ध की गई है. लेकिन एनएमसी की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा और जब यंत्रणा एक साथ मिलकर काम करती है, जब लीडर्स के साथ ब्यूरोक्रेट्स एक साथ काम करते तो ऐसा अद्भुत नजारा हमारे सामने आता है. एक बार जोरदार तालियां दोस्तों इस आयोजन के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और नागपुर महानगर पालिका के लिए भी. इस बीच दोस्तों मंच पर हमारे सामने बहुत सारे मान्यवर उपस्थित है. माजी खासदार अशोक नेते जी जो गढ़चिरौली से, उनका स्वागत करने के लिए मैं हमारे आईटी सेल से रंजीत अड़े और कौशिक जोशी जी से विनती करता हूं कि साहब का स्वागत करें. और बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि समय में से समय निकालकर वो इस वक्त हमें यहाँ पर शुभेच्छा देने के लिए आए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. इस बीच दोस्तों आप जिनको देखने के लिए एक्साइटेड है, जिनको सुनने के लिए एक्साइटेड है, स्वप्निल जोशी जी हमारे बीच उपस्थित है. उनको हम हमेशा देखते हैं. कितने लोग स्वप्निल जोशी जी को जानते हैं? जरा ताली बजाकर बताएंगे मुझे. ताली बजाकर बताएंगे. क्या बात है. ये उनकी पॉपुलैरिटी है. जहां ये रामायण का प्रात्यक्षिक यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा था मुझे उनका ही चेहरा नजर आ रहा था. जब मैं रोज सुनता हूँ हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुण धाम की, उनका ही चेहरा हमें नजर आता है. और फिर फिल्में कोई भी हो, सीरियल्स हो, वो हमेशा अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं. और अब मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच माननीय स्वप्निल जोशी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो हमें प्रोत्साहित करे और हमारा थोड़ा सा मार्गदर्शन करे. स्वप्निल जोशी जी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों. एवरीबॉडी कम ऑन. नमस्कार. अरे आवाज पाहिजे याच्यापेक्षा जोरात. नमस्कार. आय शाबास. नागपूर आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे अत्यंत लाडके, अत्यंत आवडते आणि तुमच्यासाठी इथले, तुमच्या घरचे आपले माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस सर, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व महानुभाव, इथे उपस्थित वेगवेगळ्या राज्यांमधून आलेल्या वेगवेगळ्या कबड्डी संघांच्या सर्व चमू, त्यांचा
कोचिंग स्टाफ, नॉन कोचिंग स्टाफ, प्लेयर्स, ॲथलीट्स, सपोर्ट स्टाफ, इथे उपस्थित मीडियामधले माझे सर्व बंधुगण, भगिनी आणि आदरणीय नागपूरकरांनो, खरंच खूप भारी वाटतंय. गेल्या काही वर्षात सातत्याने आपल्या देशामध्ये क्रिकेटच्या पलीकडे खेळांना सातत्याने प्रोत्साहन दिलं जातंय. हे प्रकर्षाने दिसतंय, पाहिलं जातंय, अनुभवलं जातंय आणि मला असं वाटतं की त्याचं हे जिवंत प्रतीक आज इकडे आपल्याला नागपूरमध्ये दिसतंय. इतका भव्य समारंभ, इतकी भव्य स्पर्धा, या स्पर्धेचं आयोजन केल्याबद्दल, नागपूरमध्ये ही स्पर्धा घडवून आणल्याबद्दल लक्षवेध बहुउद्देशीय संस्था नरेंद्रनगर नागपूर, नागपूर महानगरपालिका आणि सर्व कन्सर्न डिपार्टमेंटचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. कारण कुठलंही आयोजन करायचं म्हटलं की पडद्याच्या पुढेही लाखो लोक असतात आणि पडद्याच्या मागेही अनेक मंडळी त्यासाठी मेहनत करत असतात, जीवाचं रान करत असतात. अनेकांचं नाव घेतलं जातं, अनेकांचं नाव घ्यायचं राहून जातं. त्यापैकी प्रत्येकाचं आपण सगळ्यांनी जोरदार टाळा वाजवून एकदा कौतुक करूया, अभिवादन करूया. कारण इतकं सुंदर आयोजन, इतकं सुंदर नियोजन करणं शक्य नाही, साधं नाही, सोपं नाही. इथे आलेल्या सगळ्या टीम्सना, सगळ्या खेळाडूंना मी मनपूर्वक त्यांचं अभिनंदन करतो, त्यांचे आभार मानतो, त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि आत्ता आम्ही योगाची काही प्रात्यक्षिकं आणि काही सादरीकरणं पाहिली. इतकं भारी वाटतं. मी अत्यंत भाग्यवान समजतो स्वतःला की भारतामध्ये रामायण आणि उत्तर रामायण ह्या ज्या अत्यंत लोकप्रिय मालिका झाल्या, मी त्यांना खरं तर मालिका असं म्हणणार नाही. कारण मला असं वाटतं की रामायण आणि महाभारत हे आपल्यासाठी ग्रंथ नाहीत, हा आपला ब्लड ग्रुप आहे. भारतीय माणसाला विचारलं तुझा ब्लड ग्रुप काय, तर त्यांनी जय श्रीराम म्हटलं पाहिजे. आपल्या रक्तात राम आहे, आपल्या श्वासात राम आहे, आपल्या ध्यासात राम आहे, आपल्या कार्यात राम आहे. आणि राम कुठे आहे, तर मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है. त्यामुळे इतके वर्षांपूर्वी लव कुश यांच्या भूमिका करताना, त्यातली कुशाची भूमिका बजावताना जे जे संस्कार माझ्यावर झाले, मी अत्यंत भाग्यवान समजतो स्वतःला. मला फार भारी वाटतं सर की मी एकदा डॉक्टर रामानंद सागरांना विचारलं होतं की मी 9 वर्षाचा होतो सर, मला लोक विचारतात रामायणात काम केलं तुला कसं वाटलं. मी म्हटलो की मी नेहमी म्हणतो की आता प्रेस समोर किंवा मीडिया समोर मी अत्यंत काहीतरी अलंकारिक उत्तर देऊ शकतो, पण 9 वर्षाच्या मुलाला काय वाटणार की त्याला काय वाटतंय. तर 9 वर्षाच्या मुलाला इतकंच भारी वाटायचं की मी असं काहीतरी करतोय की आई वडील म्हणतात शाळा बुडली तरी चालेल जा. 9 वर्षाच्या मुलाला तेच कौतुक आहे ना. आता कळतं की मी काय केलं होतं, आता कळतं की ती काय जबाबदारी होती, आता कळतं मी काय बोललो होतो, माझ्या मुखातनं जे निघालं होतं. अर्थात ते माझं नाही, ते डॉक्टर रामानंद सागर लिखित होतं, मी निमित्त मात्र होतो. पण मी एकदा लोक माझ्या पाया पडायचे सर येऊन. मी 9 वर्षाचा होतो आणि मला खूप ऑकवर्ड वाटायचं, आजही ऑकवर्ड वाटतं. तर मी एकदा डॉक्टर रामानंद सागरांना म्हटलं की मी नाही पाया पडू देणार लोकांना, कारण असं म्हातारे कोतारी लोक येतात आणि माझ्या पाया पडतात, मला खूप विचित्र वाटतं. तर डॉक्टर रामानंद सागर साहेब मला आजोबांसारखे होते, म्हणजे वयानेही अनुभवानेही थोर माणूस होता. ते मला म्हणले की तुला कोणी सांगितलं की तुझ्या पाया पडतात, तुझ्या पाया पडतच नाहीस, तू निमित्त आहेस त्यांना त्यांचा देव अनुभवायला. ते पाया देवाच्याच पडतायत, तू फक्त निमित्त मात्र आहेस. तर तू ते स्वीकार आणि तू समोर देवाच्या चरणी अर्पण कर, म्हणजे तुझं काम संपलं, तू माध्यम आहेस. पण ते माझ्याकडनं परमेश्वरांनी करून घेतलं, आईवडिलांचा आशीर्वाद करून घेतला आणि तुमच्यासारख्या लाखो करोडो लोकांनी ते डोक्यावर घेतलं. मला फार भारी वाटतं की 30 वर्ष उलटून गेली या गोष्टीला. आजही असा एकही दिवस जात नाही जेव्हा रामायणामधला कुश आणि श्रीकृष्णामधला कृष्ण याची आठवण मायबाप रसिक प्रेक्षक काढत नाहीत. आज आपण इथे कबड्डीबद्दल बोलायला जमा झालोय. ते सामने आपण पाहणारच आहोत, हा थरार आपण अनुभवणार आहोत. पण या निमित्ताने मला असं वाटतं की इथे सर्व उपस्थित जे बालगोपाळ आहेत त्यांना मी आवर्जून सांगेन, मी काही खूप मोठा नाही तुम्हाला काही सल्ले वगैरे द्यायला, पण मी आवर्जून तुम्हाला सांगेन की, आणि पालकांनाही सांगेन की आपल्या पाल्याला आवर्जून एक तरी मैदानी खेळ खेळायला लावा. मला माहिती आहे की हल्ली मोबाईल ही काळाची गरज आहे, मला माहिती आहे की हल्ली मोबाईल हे आपल्या आयुष्याचा एक भाग झाला आहे. पण मला असं वाटतं की आपल्याला जर उद्याची पिढी सक्षम करायची असेल, आपल्याला जर उद्याची पिढी घडवायची असेल, आपल्याला जर उद्याची पिढी
ही भारताला पुढे नेणारी करायची असेल तर आपल्या प्रत्येक पाल्यांनी, प्रत्येक मुलांनी, प्रत्येक घरातल्या प्रत्येक मुलांनी, मुलींनी एक तरी मैदानी खेळ रोज खेळलाच पाहिजे. आणि त्या अनुषंगाने अशा स्पर्धा, असं आयोजन ही खूप मोलाची कामगिरी बजावतात. पुन्हा एकदा मी सर्व आयोजकांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो, त्यांचे आभार मानतो. आणि इतक्या सुंदर कार्यक्रमात आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांबरोबर मला स्टेज शेअर करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी तुमच्या सगळ्यांचं आयुष्यभर ऋणी आहे असं इथे व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल जी. घर की मुर्गी दाल बराबर क्या होता है ये मुझे आज पता चला. तुम्ही एकदा नमस्कार म्हणलं सगळ्यांनी एवढ्या जोरात टाळ्या वाजवल्या. हे देखो नागपुर, क्या प्यारे, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए. कम ऑन, हमारे नागपुर शहर में आए हैं. आणि एक अष्टपैलू अभिनेता काय असतो त्याचं सगळ्यात महत्वाचं उदाहरण म्हणजे स्वप्नील जोशी. आता मंचावर ते आले आणि किती सुंदर तुम्ही वक्तव्य केलं, किती सुंदर भाष्य केलं. रामायणातलं त्यांनी एक सांगितलं की त्यांना असं वाटलं की माझ्या पाया नाही पडत आहे, आपण निमित्त मात्र आहोत. तर तसं आपण सगळे तिथे निमित्त मात्र आहोत आणि या कार्यक्रमामध्ये आलो आहोत. कबड्डी का ये सामना यहाँ पर होने वाला है. कबड्डी का ये मैदान है. 3 A's कबड्डी में इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्रेशन, एथलेटिज्म और एरोडायनामिक्स. इन तीनों एज के साथ, इन तीनों एग्रेशन के साथ यहाँ पर मुकाबले होने वाले हैं. और जैसे कि स्वप्निल जी ने कहा कि हमारे नागपुर शहर में ही नहीं, पूरे भारत देश में क्रिकेट के अलावा भी बाकी खेलों को प्रोत्साहन मिलता है, सम्मान मिलता है. ऐसे ही महानगर पालिका की उड़ान खेल प्रोत्साहन योजना थी जिनमें कुछ खिलाड़ियों को आज पुरस्कार हम यहाँ पर देने वाले और चेक वितरित करने वाले. मैं मान्यवरों से दरख्वास्त करता हूँ कि मंच पर अभी मैं कुछ खिलाड़ियों को आमंत्रित करूंगा, उनका स्वागत किया जाए. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि संजय जोशी ट्रायथलॉन, संजना जोशी ट्रायथलॉन जूनियर एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. मुख्यमंत्री महोदय से दरख्वास्त है और मान्यवरों से दरख्वास्त है कि इस चेक के साथ इनका यहाँ पर सत्कार किया जाए. स्नेहल जोशी एशियन डुएथलॉन नेशनल गेम गोल्ड मेडलिस्ट 2023. स्नेहल जोशी जी से दरख्वास्त है, जितने खिलाड़ियों के मैं नाम ले रहा हूँ जल्द से जल्द मंच पे आपको आना है. उसके बाद सिया देवधर बास्केटबॉल इंटरनेशनल एशियन गेम्स 2023 महानगर पालिका उड़ान खेल प्रोत्साहन योजना के ये सभी पुरस्कृत खिलाड़ी हमारे नागपुर शहर के. उसके बाद मृणाली पांडे पैरा चेस एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा चेस एशियन पैरा गेम्स 2023 में सहभाग. उसके बाद राजेश भट्ट नेशनल गेम गोल्ड मेडल विजेता. राजेश भट्ट से दरख्वास्त है कि वो अपना पुरस्कार यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों स्वीकार करें. राजेश भट्ट नेशनल गेम गोल्ड मेडल विजेता. उसके बाद रोहन रवि गुरबानी नेशनल गेम सिल्वर मेडल विजेता. मान्यवरों के हस्ते सत्कार सम्मान हेतु ये सभी खिलाड़ी. इसके बाद रोहन रवि गुरबानी नेशनल गेम सिल्वर मेडल विजेता. इस सत्कार के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो मार्गदर्शन करें. माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र जी फडणवीस. जोरदार तालियां नागपुर. हमारे नागपुर शहर के लाडले नेते, हमारे लाडले मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, जिनको सुनने के लिए हम सब यहाँ पर बेकरार है, जिनको देखने के लिए आप सभी लोग इतनी संख्या में आए हैं और जिनके विजन से, जिनके नेतृत्व में ये कबड्डी का सीएम चषक यहां पर आयोजित किया जा रहा है, ऑल इंडिया आमंत्रित कबड्डी स्पर्धा. माननीय देवेंद्र जी. भारत माता की, भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की,
धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की। आज मुख्यमंत्री चषक अखिल भारतीय कबड्डी स्पर्धेच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित असलेले सन्माननीय आपल्या सर्वांचे लाडके कलावंत स्वप्नील जोशीजी, प्रवीण दटकेजी, गिरीश व्यासजी, संदीप जोशीजी, जीतूजी ठाकूर, विकासजी महात्मे, अशोकजी नेते, आपले महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री अभिजित चौधरी, विष्णू चांगदे, अविनाशजी ठाकरे, प्रकाशजी भोयर, रितेशजी गावंडे, श्रीकांतजी दुचक्के, भूषणजी केसकर, अरे दूसरा माईक आहे का रे बाबा, संजय पवनीकर, रमेशजी भंडारी, संदीपजी गवई, राजूजी हडप, किशोरजी वानखेडे, विशाखाताई मोहोड, जयश्रीताई वाडीबसमे, देवेंद्रजी दस्तुरे, उदयजी डबले, श्री यावलकर, विमल श्रीवास्तव, नितीन तेलगोटे, पियुष आंबुलकर, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व भारतातल्या विविध राज्यातून आलेल्या सर्व टीम्स आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, मी सर्वप्रथम आजच्या या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी नागपूर महानगरपालिकेच्या चिचभवन शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी जो रिंग डान्स आपल्या समोर केला त्याबद्दल त्यांचं अतिशय मनापासून कौतुक करतो आणि त्याचसोबत आमच्या योगा ग्रुपने योगा रामायण जे सादर केलं त्याबद्दल त्यांचंही अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो आणि कौतुक करतो। देश के अलग अलग राज्यों से आई हुई सभी टीमों का यहां पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि अखिल भारतीय कबड्डी स्पर्धा नागपुर महानगर पालिका और लक्ष्यवेध ने मिलकर इस नागपुर शहर में आयोजित की और इसके ट्रॉफी को मुख्यमंत्री चषक का नाम दिया। तो मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें इतना ही है कि ये मुख्यमंत्री चषक है, बाकी मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि एक बहुत अच्छा आयोजन हमारी आयोजन समिति ने किया और जिस प्रकार का मैदान यहां पर तैयार किया गया है, 6 मैदान तैयार किए हैं और बहुत ही अच्छी सारी व्यवस्थाएं भी की गई है। तो मेरा विश्वास है कि हमारे राज्य से और अलग अलग राज्यों से पधारे हुए जितने हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए ये स्पर्धा बहुत ही सार्थक इस प्रकार की स्पर्धा होगी और एक बहुत अच्छे वातावरण में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ ये स्पर्धा संपन्न होगी। हम सभी लोग जानते हैं कि कबड्डी ये हमारा प्राचीन खेल है, शुद्ध भारतीय इस प्रकार का हमारा खेल है, पूर्ण रूप से मैदान में खेलने वाला खेल है। हालांकि पहले जो मिट्टी पे खेला जाता था अब मैट पर खेला जाता है, लेकिन इस खेल में हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हमारी कबड्डी की टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे टूर्नामेंट्स जीतती आई है
सारे कप्स जीतती आई है, चाहे वो एशियाड हो या अलग अलग स्पर्धाएं हो, उसमें हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि अगर हम भारत की कबड्डी की टीम को देखें तो उसमें अधिकतम खिलाड़ी ये महाराष्ट्र के और हरियाणा के दिखाई पड़ते हैं। महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा किया है, इसका भी मुझे बहुत गर्व है। और चूंकि ये खेल गांव-गांव में खेला जाता है और बहुत पॉपुलर इस प्रकार का खेल है, तो इसको एक प्रोफेशनलिज्म तक लाने के लिए प्रो कबड्डी जैसी स्पर्धाएं तैयार हुई। आज प्रो कबड्डी स्पर्धा ने कबड्डी को एक नया मकाम दिया है और एक नया ग्लैमर भी दिया है। कबड्डी के प्लेयर्स को एक नेशनल रिकॉग्निशन ये भी प्रो कबड्डी जैसी स्पर्धाओं के कारण यहां पर मिला है। और मुझे बहुत खुशी है कि नागपुर महानगर पालिका हमारे जो अलग अलग खेल है, इन खेलों को विकसित करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। कई अच्छे खेलों के मैदान यहां पर बनाए जा रहे हैं और साथ साथ जो हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, उनको मदद करने का काम भी आज महानगर पालिका के माध्यम से हुआ है। इसलिए मैं नागपुर महानगर पालिका को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे यहाँ हमारे मार्गदर्शक और नेता नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी खेल की स्पर्धा होती है और नागपुर में कई मैदानों का निर्माण भी इन स्पर्धाओं के लिए हमने किया है और एक खेल के प्रति बहुत अच्छा वातावरण हमको देखने को मिलता है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल होते हैं, उन खेलों में पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा पदक हमारे महाराष्ट्र ने ही लिए हैं। ये भी महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का जो काम है, इसकी मैं सराहना करना चाहता हूं। और उसी के चलते हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया है कि खेलों को प्रोत्साहन मिले। कई प्रकार के टूर्नामेंट्स हम लोग आयोजित करते, कई प्रकार के प्रशिक्षण हम लोग आयोजित करते। हम लोगों ने अभी पूना में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू की है। आने वाले दिनों में नागपुर में भी जो मानकापुर में हमारा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम हो रहा है, वहां पर भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो हो रही है, वहां पर भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग शुरू करना चाहते हैं और एक प्रोफेशनलिज्म हम खेलों में लाए, ये प्रयास हम लोगों के माध्यम से हो रहा है। कुछ निर्णय भी हम लोगों ने लिए। हमारे खिलाड़ियों को सीधे जो सरकारी नौकरी में एक प्रकार से सम्मिलित करने का निर्णय है। बहुत बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों को सीधे नौकरियों में हमने जगह दी हुई है और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर जीतने वाले जो खिलाड़ी है, इनके लिए प्रोत्साहन का पुरस्कार भी बहुत हम लोगों ने बढ़ाया है। पहले एशियाड में या ओलंपिक्स में खेलने वाले खिलाड़ियों को मात्र 10 लाख रुपए दिए जाते थे, अब हम लोगों ने उसको 1 करोड़ तक देने का फैसला किया और वो देना हम लोगों ने उसको शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि खेल एक ऐसा मंच है जहां पर हम लोगों को सारी अलग अलग प्रकार की जो व्यथाएं हैं उनको भूलकर और सारी निराशाओं को समाप्त कर हम लोग इस मैदान में उतरने का काम करते हैं और खेलों के माध्यम से जो एक संघ भावना तैयार होती है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। खेलों में हार और जीत ये तो होती है, लेकिन हार और जीत से भी महत्वपूर्ण होता है हमारी सहभागिता, हमारा पार्टिसिपेशन। इसलिए यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले सभी टीम्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया कि भारत के जो चुनिंदा अच्छे खिलाड़ी हैं कबड्डी खेलने वाले, वो भी यहां पर आने वाले हैं। सुरेश सिंह, गौरव कुमार, हरेश कुमार, भानु तोमर, विशाल चौधरी, विनय तेवतिया
साहुल कुमार, संदेश देशमुख, हमारी महिला खिलाड़ियों में सपना खाटिया, प्रांजल, सपना, अपेक्षा टकले, ये सब जो हमारे देश के अच्छे खिलाड़ी हैं वे भी इस स्पर्धा में खेलने वाले हैं। ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं फिर एक बार नागपुर महानगर पालिका और हमारे लक्ष्यवेध बहुउद्देशीय संस्था, इनके सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। ये जो अलग अलग टीमें यहाँ पर आयोजन समिति में काम कर रही है, उन सभी को बधाई देता हूँ, सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ, सबको बेस्ट लक देता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये जो हमारी स्पर्धा है पूरे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ यहाँ पर संपन्न होगी। इस अच्छी स्पर्धा में मुझे निमंत्रित किया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप ये टूर्नामेंट शुरू हो गई है ऐसे डिक्लेयर करें। इस टूर्नामेंट का आरंभ हो रहा है, ये आप डिक्लेयर करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मुख्यमंत्री चषक अखिल भारतीय कबड्डी स्पर्धा की शुरुआत का आरंभ यहां पर हो रहा है, ऐसा मैं घोषित करता हूं। भारत माता की